इस मूवी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे से होती है जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वो बच्चा काफी उदास रहने लगा था, इसीलिए वो अपनी दादी के घर पर आ जाता है। बच्चे का नाम सैम था। वो अभी भी बहुत उदास रहता था क्योंकि वो अपने माता पिता को अभी तक याद करता रहता था। सैम की दादी उससे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन सैम का अभी भी अपनी दादी के पास दिल नहीं लग रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पेट लाकर दूंगी, उसको अपना दोस्त बना लेना और उससे अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ दिनों के बाद सैम की दादी उसे एक चूहा गिफ्ट कर देती है। सैम उस चूहे को पाकर बहुत खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम बिताया करता था। सैम अपनी दादी से कहता है कि चूहों की जिंदगी कितनी अच्छी है, इन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता और ये पूरा दिन मजे से खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने चूहे के साथ अपने कमरे में खेल रहा था। बाहर से एक चुड़ैल उसे देख रही थी। तभी अचानक से सैम की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। उस चुड़ैल की नजर काफी अजीब थी, जिसके साथ सैम की दादी की तबीयत खराब होने लगती है। जब वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तो सैम की दादी की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर सैम की दादी उससे कहती है कि चलो हम बाजार चलते हैं। फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। सैम जब थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से दूर होता है तो उसके पास एक औरत आती है। असल में एक चुड़ैल थी। वो सैम को एक चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर के अंदर देख रही थी। वो चुड़ैल सैम को अपने पास बुला रही थी और अपने बस में करना चाहती थी और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी था। और तभी सैम की दादी अपना सामान खरीद लेती है और सैम को आवाज लगा देती है। सैम अपनी दादी की आवाज सुनकर अपनी दादी की तरफ भागने लगता है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। और जब वो दोनों घर पर आ जाते हैं तो सैम अपनी दादी को बताता है कि ग्रोसरी स्टोर में एक औरत मेरे साथ अजीब ही तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे चॉकलेट दे रही थी और अपने पास बुला रही थी। उसके पास एक अजीब सा सांप भी था। तो सैम की दादी सैम को बताती है कि मेरी बेटी वो एक चुड़ैल थी। हम इसीलिए आपको कहते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए, क्या पता उसमें कुछ मिलाया हो। और अगर वो एक चुड़ैल थी तो वो तुम्हें बस में करना चाहती थी। सैम की दादी कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ कि जब मैं 10 साल की थी, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी। हम लोग कहीं पर जा रहे थे और अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैं उसे आसपास ढूंढने लगी तो मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत मेरी दोस्त को चॉकलेट दे रही थी। वो एक चुड़ैल थी और मैं अपनी दोस्त के साथ वहाँ से भाग गई। और जब दूसरे दिन मैं अपनी माँ से अपनी चोटी करवा रही थी तो मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक मुर्गी में बदल गई। मेरी दोस्त पर उस चुड़ैल ने जादू कर दिया था। तब से मैं इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी इन चुड़ैलों से दूर ही रहना और कभी भी इनसे कोई चीज लेकर मत खाना। और फिर सैम की दादी कहती है कि हम लोग जल्दी ही इस घर को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ चुका है। उनके घर के थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था। सैम की दादी पहले उस होटल में काम किया करती थी। होटल के मैनेजर के साथ सैम की दादी की काफी दोस्ती थी। वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। फिर सैम और उसकी दादी उस होटल में रहने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन उस होटल में काफी ज्यादा चुड़ैलें आ जाती हैं। इन सभी चुड़ैलों की कोई मीटिंग थी और उन्हें डिनर भी करना था। वो देखने में बिल्कुल भी चुड़ैलें नहीं लग रही थी क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हमारी आज एक मीटिंग है, हमें थोड़ा सा हॉल मीटिंग के लिए दिया जाए क्योंकि उनका ये प्लान था कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर उन्हें एक ऐसी चॉकलेट देंगे पर हमने जादू किया होगा। उस चॉकलेट को खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत बुरे लगते थे और वो बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बातें कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? तो सैम की दादी कहती है कि बेटा उनकी उंगलियां काफी लंबी होती हैं और उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो विग पहनती हैं। दादी की ये सब बातें सुनकर सैम काफी डर रहा था। और दूसरी सुबह सैम अपने पेट को लेकर एक हॉल में खेलने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ पर उन चुड़ैलों का सारा ग्रुप आ जाता है जो कि वहाँ पर मीटिंग करने आया था। सैम उन चुड़ैलों को देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उन चुड़ैलों में से सबसे बड़ी चुड़ैल को सैम की खुशबू आने लगती है, लेकिन उस चुड़ैल को सैम कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं। सारी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और उनके सामने खड़ी थी सबसे बड़ी चुड़ैल। वो अपने पास से उनको एक जादुई दवाई निकाल कर दिखाती है और कहती है कि जी एक मैजिकल दवाई है, इसकी एक बूंद भी अगर तुम किसी भी खाने वाली चीज पर डाल दोगे तो उस खाने में इस जादुई दवाई का
असर चला जाएगा। इस दवाई से वो सभी बच्चों को एनिमल बना सकते हैं। और जब वो उस दवाई के बारे में आगे बता रही थी तो उस चुड़ैल को फिर से सैम की खुशबू आती है। उस खुशबू का पीछा करते हुए वो स्टेज को सूंघने लगती है। इंसानी खुशबू से उस चुड़ैल की नाक और शक्ल बदलने लगती है। फिर वो चुड़ैल उस स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसे स्टेज के नीचे कोई भी नजर नहीं आता। उसके पीछे ही एक वेंटिलेशन के लिए विंडो थी, वहाँ पर उसे सैम दिखाई दे जाता है। वो चुड़ैल सैम को पकड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है। वो बच्चा होटल के ही किसी गेस्ट का था और सभी चुड़ैलें उस बच्चे की तरफ आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उस बच्चे को खाने पीने का काफी शौक था और फिर वो चुड़ैल उसे चॉकलेट देकर अपने बस में कर लेती है। वो बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और उस चूहे को देखकर सभी चुड़ैलें उससे खुद ही डरने लगती हैं। उस चूहे को अपने पाँव के नीचे दबाकर मारने ही वाली थी और तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम का पेट चूहा बाहर आता है और दूसरे बच्चे चूहे को भगाकर ले जाता है। सैम के चूहे ने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि अब सभी चुड़ैलों की नजर सैम पर जा चुकी थी और फिर सभी चुड़ैलें सैम को पकड़ लेती हैं। वो सैम के कान में वो जादुई दवाई की एक बूंद डाल देती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम चूहा और वो दोनों चूहे जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और हमें जहाँ पर पता चलता है कि सैम का वो पेट चूहा वो भी एक बच्ची थी जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट खिलाकर एक चूहा बना दिया था। और फिर उन तीनों की दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम उन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। और फिर सैम चूहा जल्दी से अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी को सारी बात बता देता है कि उन चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया। और फिर सैम की दादी कहती है कि उन चुड़ैलों ने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। और फिर सैम अपनी दादी को बताता है कि जिस रूम में चुड़ैलें रह रही हैं, उस रूम की बालकनी हमारी बालकनी के नीचे है। और फिर दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उस सॉक्स में बैठा दूंगी और तुम्हें नीचे भेजूंगी और तुम उनके कमरे से जादुई दवाई उठाकर लेकर आना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और फिर सैम की दादी वैसा ही करती है। वो अपने पोते सैम को जानी के उस चूहे को सॉक्स में बैठाकर नीचे करती है। सैम चूहा काफी डर रहा था, लेकिन वो चुड़ैल अपने कमरे में नहीं थी और सैम चूहा उस दवाई को उठाकर वापस आ जाता है। सैम की दादी उस सॉक्स को खींच रही होती है और तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उसे देख लेती है और वो चुड़ैल उस सॉक्स को नीचे से पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती है कि छोड़ दीजिए, मैं इसे बुन रही थी, जी मेरे हाथ से नीचे गिर गई, इसीलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। वो चुड़ैल सॉक्स को चेक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। इसकी वजह से वो उस सॉक्स को छोड़ देती है और दादी के पास वो जादुई दवाई आ चुकी थी और दादी उस जादुई दवाई को प्लेट में डालती है और सभी चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती है। लेकिन उस जादुई दवाई का उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो जादुई दवाई इंसानों को जानवरों में बदल सकती थी, न कि जानवरों को इंसानों में। सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम यही जादुई दवाई उन चुड़ैलों के खाने में डाल दें। सैम की दादी सैम की बात मान लेती है। वो तीनों चूहों को और वो जादुई दवाई को अपने बैग में डालकर लेकर जाती है। वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर चुड़ैलों का खाना तैयार हो रहा था और सैम की दादी वो जादुई दवाई चुड़ैलों के खाने में डाल देती है। वहाँ का मैनेजर चूहों को देख लेता है तो वो सैम की दादी से कहता है कि अगर ये चूहे आपके पेट हैं तो आप इसे किचन में तो मत लाइए, जी आपने बहुत गलत किया है। तो सैम की दादी कहती है कि जो चूहे मेरे तो नहीं है, जी आप हमारा रूम चेक कर सकते हैं। सैम की दादी उन चूहों को अपने बैग में डालकर ले जाती है। इन जब होटल का मैनेजर उनका रूम चेक करता है तो उन्हें वहाँ पर कोई भी चूहा नहीं मिलता। वो अपनी हरकत से काफी शर्मिंदा होता है। तो सैम की दादी उससे कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुम्हारा जो होटल बंद हो जाएगा, ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर सकते हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। दादी की इन बातों से वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ और आज का खाना मेरी तरफ से फ्री है आपके लिए। फिर दादी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उन्हें फ्री का खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन चुड़ैलों का भी खाने का टाइम हो जाता है। वो सूप चुड़ैलों ने अपने लिए ही बनवाया था। जब सभी चुड़ैलें सूप पीने लगती हैं तो देखते ही देखते सभी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती हैं। चुड़ैलों को चूहा बनते हुए देखकर वो सभी बहुत खुश थे। वहाँ के सभी लोग उन चूहों को मारने लग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुड़ैल ने अभी तक उस सूप को नहीं पिया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। और फिर वो तीनों बच्चे चूहे एक प्लान बनाते हैं। वो तीनों एक चूहे पकड़ने वाली मशीन को उस चुड़ैल की पैर की फिंगर में दे देते हैं,
जिसकी वजह से वो चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगती है और वो जल्दी से वो जादुई दवाई उसके मुंह में डाल देते हैं। और अब सबसे बड़ी चुड़ैल भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन वो बाकी चूहों से अलग थी। भी लोग उस चूहे को एक जार में बंद कर देते हैं और एक बिल्ली के सामने रख देते हैं। वो बिल्ली उस चुड़ैल चूहे को मारकर खा लेगी। सैम की दादी अब काफी खुश थी और वो तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब चुड़ैलों का कोई डर नहीं था और अब वो अपने घर में भी रह सकते थे। बाहर हम लोग देखते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स, जिसे चुड़ैलों ने सबसे पहले चूहा बनाया था, वो रो रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे कि हमारा बच्चा कहाँ गया। लेकिन उस बच्चे की मॉम काफी ज्यादा बुरी थी। उसने कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं किया था और जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा था तो अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं तो इसे ऐसी हालत में नहीं रखने वाली। वो बच्चा चूहा भी कहता है कि मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं अब आपके पास नहीं आना चाहता। सैम की दादी उन तीनों चूहों को अपने घर पर ले आती है। वो तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थे। अब वो फिर कभी इंसान नहीं बनना चाहते थे। सैम की दादी उन तीनों का बहुत ख्याल रखती थी और अब वो तीनों चूहे की जिंदगी पाकर बहुत खुश थे। और यहीं पर जो मूवी खत्म हो जाती है।